यू सो मच। आप लाइन आपके जिनके चाहने वाले लाखों में करोड़ों में हो, उन पर कौन नहीं लाइन मारना चाहेगा मैडम? वैसे बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, एकदम रानी की तरह सजी हुई दिख रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, और ये महानुभाव कौन है, जरा इन्हें भी बताइए। आशीर्वाद बाबा जी। बाबा अमरीश जी। ओह, अमरीशानंद महाराज। अमरीशानंद महाराज, श्री श्री 1001 अमरीशानंद महाराज। अच्छा बाबा जी आपको प्रणाम। इनकी भी गुफा उफा आपको मिलेगी कहीं। अच्छा तो अब आपकी भी गुफा कहाँ है भैया, बता दीजिए जरा बाबा जी। बस अब बता ही दी है तो अभी हम लोग बस गुफा में ही जा रहे हैं ढूंढने के लिए। देखिए हाँ, और गुफा जो है हमारा राजमहल, और बहुत प्यारी गुफा है, और इसकी सजावट भी बहुत प्यारी है, और वहाँ पे जब हमारे साथ इतनी प्यारी राजकुमारी जी हैं तो बस कहना ही क्या है, अद्भुत है। ये मेनका की तरह नजर आ रही है आम्रपाली जी, इनके लिए तो आप विश्वामित्र नहीं बन गए हैं? ओहो नहीं बिल्कुल ऐसी कुछ विद्या चल रही है मेरे साथ, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। देखिए लोग प्यार में क्या क्या करते हैं, ये तो पूरे भगवाधारी हो गए मैडम। अच्छा है, चलिए रास्ते पे आ रहे हैं लोग। अच्छा, सही रास्ते पर आ रहे हैं, सही रास्ते पे आ रहे हैं, भगवाधारी होना चाहिए लोग। चलिए वैसे अभी इंटरव्यू के बाद लोग आपको कहेंगे कि आप भगवा ब्रिगेड में शामिल हो गई हैं, उनके कैसे जवाब देंगे? मैं वही नो कमेंट्स। मेरा वही जवाब रहेगा, नो कमेंट्स। अच्छा, आप पहली बार आम्रपाली जी अमरीश जी के साथ शूट कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है अब तक? लगभग फिल्म खत्म होने आई है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मैं सच बता रही हूँ, ये फिल्म हम लोगों ने ऐसे हंसते खेलते कंप्लीट की है। बीच में इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही लॉकडाउन आ गया था। हम सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बिकॉज बहुत सारे सीक्वेंसेस बचे हुए थे जो हमने पहले ही करने की प्लानिंग की हुई थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे कि हम कैसे करेंगे। 7-8 महीने का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, और बीच में बरसात का भी सीज़न था, तो हमारे सारे कॉस्ट्यूम, सारे प्रॉप्स जिस जगह पर थे वो जगह पूरी फ्लडेड हो चुकी थी, तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन मैं सच में ये मानती हूँ कि इस फिल्म पे महादेव जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। हमारी कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉप्स को थोड़ी सी भी हानि नहीं हुई, और लॉकडाउन ख़त्म होते ही सबसे पहले जैसे हमने ये फिल्म कंप्लीट करने के बारे में सोचा, हमें सारी चीज़ें मिल गई, हम सबकी डेट्स एक साथ अवेलेबल हो गई, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ जगह पर आ गई ताकि हम ये फिल्म कंप्लीट कर सकें। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स और ब्लेसिंग्स हैं, और इसीलिए इस फिल्म से बहुत ज़्यादा होप्स भी हैं हम सबको, हमारी पूरी टीम को, हमारे डायरेक्टर वेलू जी को, हम सबको। तो जैसी इंट्यूशंस हमें आ रही है पॉजिटिव, आई जस्ट होप कि फिल्म के रिजल्ट्स भी वैसे ही हों, और ऑडियंस को एक नई और एक अच्छी कहानी देखी। तो वैसे आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि आम्रपाली जी के प्यार में जो दीवाने हैं वो ये बाबा जी कौन है? ये बाबा अमरीशानंद हैं। जी बिल्कुल, मैं ही अमरीशानंद महाराज हूँ, और एक सीन अभी क्रिएट हुआ है जो कि हमारे स्क्रिप्ट में बहुत ही प्यारा सीन है, तो उसको अभी पिक्चराइज किया जा रहा है बस, और बहुत मज़ा आ रहा है करने में। बिल्कुल आम्रपाली जी, मैंने आपका एक लाइव वीडियो देखा था जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंस बताए थे कि कोविड के बाद जिस तरह से लॉकडाउन के बाद शूट करने का एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ बदल गया है। वो ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि आम्रपाली दुबे अब जब लॉकडाउन के बाद शूट कर रही हैं तो क्या कुछ फील कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, और वो जो वीडियो था स्पेशली जो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था मैंने, उसका एक बहुत ही मेजर रीज़न था। मैं जब अभी पिछले कुछ दिनों से हम जब भी टीवी ऑन करते थे या न्यूज़पेपर देखते थे या कोई भी जगह हमको सुनने में मिलता था, तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने बना दिया था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, कि अरे वहाँ तो यही होता है, वहाँ तो लड़कियाँ टॉर्चर होती है, वहाँ तो ड्रग्स होते हैं, वहाँ तो लड़कियों का अब्यूज़ होता है, जो कि मैं मानती हूँ कि शायद कुछ लोगों के साथ सच में होता होगा, और मैं बहुत पिटी फील करती हूँ, और उन लोगों के लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ कि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि वो एक दिन मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट है, और मैं अभी भी उसके बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट चल रहा था, मैं मिर्ज़ापुर में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, आई मिलन जी। और जब क्लाइमैक्स शूट होता रहता है ना, तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, फाइटर्स होते हैं, प्लस हमारा गाना भी चल रहा था, तो डांस मास्टर, डांसर्स, फाइटर्स सब लोग थे सेट पर, और मतलब मेरा ही काम था लगभग पूरा, और मेरी आँख आ गई।
मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया और मेरी आंखें ऐसी इतनी बड़ी बड़ी टमाटर की दोनों। और सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगी हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं रेडी होकर सेट पर जाऊँगी। तो मैं जगने के बाद बर्फ़ से आँख सेक रही थी कि कुछ तो हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत चुभन हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। बट मैंने सॉ कि 1 घंटा हो गया और अब कुछ नहीं हो रहा है आँख का। तो मैंने हमारे डायरेक्टर को फ़ोन किया, हमारे प्रोड्यूसर को फ़ोन किया एंड हर किसी ने मेरे लिए इतना ज़्यादा मुझे सहयोग किया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ट्रीटमेंट कराइए, हम दूसरा सीक्वेंस शूट कर लेंगे या हम शूटिंग कर लेंगे, आपको अवॉइड कर देंगे, आपके बैक में एक ट्यूब को खड़ा करके शूट कर देंगे, आप बस ठीक हो जाइए, आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस दिन मैंने फील किया कि शायद मेरे घर पे एज अ बेटी या एज अ छोटी बहन मुझे जितना प्यार मिलता ऐसी किसी सिचुएशन में, जिस तकलीफ़ में मैं थी, उस तकलीफ़ में मेरे सब मामा, चाचा, भाई सब लोग मेरी जितनी मदद करते हैं उतनी मदद मेरे यूनिट के लोगों ने मेरी। मतलब स्पॉट दादा भी सेट पर बर्फ़ मंगा के रेडी रखते थे कि मैडम की आँख आई है, उनको सेकना होगा। तो सेटिंग दादा भी वहाँ पे लोबान नहीं मारते थे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे आँख में तकलीफ है। लाइट दादा शॉट के पहले तक लाइट के आगे थर्मोकॉल पकड़ के रखते थे ताकि मेरी आँख को तकलीफ ना हो। तो स्पॉट से लेके प्रोड्यूसर तक इतना सबने मेरा केयर किया। उस चीज़ के बाद मैं इतनी खुश हुई कि यार ये है मेरी इंडस्ट्री की सच्चाई और ऐसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पे लोगों को, और ये सच भी पता चलना चाहिए ताकि जो बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से बाहर वाले हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहती थी कि ये है मेरी इंडस्ट्री। तो इस वजह से वो वीडियो आया था। और आप किसी से भी पूछेंगे, जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है, हमारी इंडस्ट्री हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है, हर बार। तो ये तरफ भी तो बाहर लोगों के सामने जाना चाहिए, और हम जैसे लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी था और इसलिए मैंने